जय हिंद दोस्तों। आज कक्षा 12वीं के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम वीडियो को लेकर आए हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारे वीडियोस हैं आपको आसानी से मिल सकें। कक्षा 12वीं के त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत एक क्वेश्चन है कि एक रेखा एक घन के विकर्णों के साथ अल्फा, बीटा, गामा और डेल कोण बनाती है, तो सिद्ध कीजिए कि काज स्क्वायर अल्फा धन काज स्क्वायर बीटा धन काज स्क्वायर गामा धन काज स्क्वायर डेल बराबर 4/3। जैसा कि हमने सबसे पहले एक घन के विकर्णों की बात की गई है, तो यहाँ पे एक घन है और घन के विकर्णों के साथ हमें कोण दिए गए हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिख के रखा है कि एक घन समकोणिक षटफलकीय होता है, अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है, बराबर होती है। हम जानते हैं घन के बारे में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक घन लेके चले हैं ओ ए डी बी ई एफ सी जी। हमने यहाँ लिखा है कि ओ ए डी बी ई एफ सी जी एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, ए होगी। और इसके विकर्णों की बात की गई कि घन के विकर्णों के साथ, तो विकर्ण क्या होंगे, एक तो विकर्ण घन का स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि घन का एक विकर्ण होता है ओ ई, एक विकर्ण यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ए एफ, एक विकर्ण बी से लेके जी तक होता है बी जी, और एक विकर्ण होता है सी डी। तो इस प्रकार एक घन में 4 विकर्ण होते हैं जो हमने बताया हुआ है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि एक घन है और घन की भुजा हमने क्या मानी है, ए। इसलिए त्रिविमीय ज्यामिति के अंतर्गत घन के जो बिंदु हैं उन सभी के निर्देशांक क्या होंगे, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बिंदु ए जो है एक्स अक्ष पे स्थित है, इसलिए और ओ ए की जो लंबाई है वो ए है, इसलिए बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए, और एक्स अक्ष का वैल्यू ए है, बाय और z क्या है यहाँ पे 0 0 है। इसी प्रकार हम सबसे पहले b पर चलते हैं, तो y अक्ष पर स्थित है, इसलिए इसका x अक्ष 0 हो जाएगा, y a हो जाएगा और z अक्ष 0 हो जाएगा। c की यदि हम बात करें तो यहाँ पे x अक्ष 0, y अक्ष 0, z अक्ष पे है, इसलिए z अक्ष a हो जाएगा। अब यहाँ हम d की बात करते हैं, तो d जो बिंदु है वो x अक्ष और y अक्ष दो तलों में स्थित है, x अक्ष में और y अक्ष में, z में है नहीं है, इसलिए इसका x अक्ष a, y अक्ष a, लेकिन z अक्ष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम f की बात करें तो f जो है y और z में स्थित है, इसलिए यहाँ पे y और z मतलब x क्या हो जाएगा यहाँ 0, y क्या हो जाएगा a और z क्या हो जाएगा a। इसी तरीके से हम g की देखें तो ये x और z अक्ष में स्थित है, इसलिए इसके निर्देशांक जो हो जाएंगे x का वैल्यू a, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू a हो जाएगी। हमें केंद्र O जो है उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 0 होंगे। अब यहाँ पे बिंदु E है, बिंदु E जो है वो x, y और z तीनों अक्षों में स्थित होता है, इसलिए इसके निर्देशांक a होंगे। इस प्रकार इस घन के जो निर्देशांक हैं हमने जान लिए कि किस प्रकार से होते हैं। यहाँ हमें जो सिद्ध करना है वो क्या है कि घन के विकर्णों के साथ अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है। अब हम विकर्ण ओ ई के दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं, लिखते हैं विकर्ण ओ ई के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात ओ ई के दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, ओ ई मतलब a - 0, a - 0 और a - 0, अर्थात a हमारे विकर्ण ओ ई के दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे, a। अब हम विकर्ण ओ ई के दिक्, इसलिए विकर्ण ओ ई के दिक् को जाए a बटे करनी के अंदर a स्क्वायर धन a स्क्वायर धन a स्क्वायर, a बटे करनी के अंदर a स्क्वायर धन a स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a बटे, अब यहाँ 3a स्क्वायर रहेगा करनी के अंदर, तो a स्क्वायर करनी कट जाएगा, वर्गमूल या करनी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा करनी 3 और a बाहर। इसी प्रकार यहाँ से तो a करनी 3, यहाँ से भी a इंटू a करनी 3, तो हमारा यहाँ से क्या a से कट जाएगा, तो 1 बटे करनी 3, 1 बटे करनी 3, 1 बटे करनी 3। इसलिए हम कह सकते हैं विकर्ण ओ ई की दिक् को ज्याएं जो हैं इस तरीके से। इसी प्रकार विकर्ण ओ ई के बाद हम विकर्ण की बात करते हैं ए एफ की। विकर्ण ए एफ की
दिक अनुपात, विकर्ण AF के दिक अनुपात यदि हम निकालें तो विकर्ण AF तो क्या हो जाएगा 0 माइनस A माइनस 0 और A माइनस 0, अर्थात माइनस A माइनस A आया है, इसलिए इसकी जो दिक्कुज्याएं हैं, दिक्कुज्याएं वो क्या हो जाएंगी, माइनस 1/3, 1/3 और 1/3। इसी प्रकार विकर्ण AF हो गया BG के दिक अनुपात क्या हो जाएंगे BG, तो A माइनस 0, A माइनस 0, 0 माइनस A और A माइनस 0, अर्थात A माइनस A। इसलिए दिक कोज्याएं, क्या हो जाएंगी हमारी 1/3 माइनस 1/3 और 1/3। इस तरीके से विकर्ण की दिक्कुज्याएं हमने निकाल चुकी हैं। अब हमारा विकर्ण क्या है, BG हो गया। अब हमारा विकर्ण बचा CD। अब हम CD के दिक अनुपात निकालते हैं। CD के दिक अनुपात, CD तो D क्या है, A माइनस 0, A माइनस 0 और 0 माइनस A, इसलिए क्या हो जाएंगे A माइनस A। अतः दिक्कुज्याएं 1/3, 1/3 और माइनस 1/3। इस तरीके से हमें सभी विकर्णों की दिक्कुज्याएं मिल गई। अब जो क्वेश्चन है कि रेखा विकर्णों के साथ, तो माना कि एक रेखा जिस की दिक्कुज्याएं L M N हैं, विकर्ण क्या थे हमारे, OE AF BG CD के साथ अल्फा बीटा गैमा और डेल कोण बनाती है। अब यदि एक रेखा विकर्णों के साथ क्या कर रही है, अल्फा बीटा गैमा कोण बना रही है, तब हमें पता है फॉर्मूला होता है कास। सबसे पहले हम OE की बात करते हैं, तो OE के कोण क्या बना रहा है, अल्फा बना रही है रेखा के साथ, तो कॉस अल्फा। हम यहाँ लिखते रहे कि कास थीटा इक्वल टू क्या होता है, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे L1, यदि हम बात करें किसकी, दिक्कुज्या किसकी, विकर्ण की, विकर्ण OE की यदि हम दिक्कुज्या L1 मान लें, L2 मान लें हम रेखा की, तो L1 की क्या है दिक्कुज्या 1/3 और इसकी क्या है L, दिक्कुज्या L प्लस इसकी क्या थी 1/3 थी M, इसकी क्या 1/3 और N। अब यहां से हम देखते हैं, ठीक है, तो 1/3 सभी में कॉमन है, तो 1/3 हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या होगा L प्लस M प्लस N। इसी प्रकार कॉस बीटा क्या हो जाएगा 1/3 माइनस L प्लस M प्लस N। इसी प्रकार कॉस अल्फा बीटा गामा 1/3 L माइनस M प्लस N हो जाएगा। बीटा गैमा डेल कॉस डेल्टा 1/3 L प्लस M माइनस N हो जाएगा। इस तरीके से हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा डेल की वैल्यू मिल गई है। अब हम जो प्रश्न में दिया है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा धन कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गैमा धन कॉस स्क्वायर डेल। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी 1/3
एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा और करनी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें 1 करनी 3 का स्क्वायर और एल माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस 1 करनी 3 का स्क्वायर 1 करनी 3 का स्क्वायर एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस 1 करनी 3 का स्क्वायर एल प्लस एम, यहाँ माइनस एम आएगा, यहाँ प्लस एन, एल प्लस एम माइनस एन का स्क्वायर होगा। यहाँ से 1 करनी 3 का स्क्वायर सभी जगह से है तो कॉमन आ जाएगा और करनी 3 स्क्वायर ये अलग हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचा, एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/3 करनी 3, इसमें फॉर्मूले लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 एल इंटू एम प्लस 2 एम एन प्लस 2 एल एन। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा हमारा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 एल एम प्लस 2 एम एन प्लस नहीं माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि इस माइनस का गुणा होगा 2 एल एन प्लस यहाँ पे क्या होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 एल एम प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे फिर भी 2 एम एन प्लस 2 एल एन प्लस यहाँ फिर आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 एल एम प्लस माइनस आएगा यहाँ पे 2 एम एन माइनस 2 एल एन। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा 1/3। यहाँ देखते हैं एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितने टाइम्स है, 4 बार एल स्क्वायर है और एम स्क्वायर भी 4 बार है और एन स्क्वायर, तो हम इसको कॉमन लेके एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 एल एम, यहाँ पे माइनस के 2 एल एम प्लस के एल एम कट गए, यहाँ पे माइनस के 2 एल एम और यहाँ पे प्लस के 2 एल एम कैंसिल हो गए, तो ये सारे इस तरीके से कट जाएंगे तो हमारा ए बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4/3 और हमें इस चीज को याद रखना है कि एल स्क्वायर धन एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर का मान 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 1 बराबर 4/3 और ये हमारा क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन था कि काज स्क्वायर अल्फा धन काज स्क्वायर बीटा धन काज स्क्वायर गैमा धन काज स्क्वायर डेल बराबर 4/3, तो इस तरीके से प्रूव्ड हो जाता है। धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।